उनको सिर्फ एक चीज़ याद थी। वो कहते हैं कि कोई बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आया, उसने दरवाज़ा खोला, कोई औरत थी और दौड़कर वो हम दोनों के बीच में सो गई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। आज का किस्सा मैं थोड़े से टाइम के बाद लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरे घर में मेरे भाई की शादी है तो उसमें बिजी हो रखा हूँ। बट ट्रस्ट मी, आज का जो हॉरर किस्सा है तुम्हें उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो एंड तक सारे के सारे बने रहना। एंड यार, जो भी तुम में से अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर करना चाहता है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ फॉलो करो, मेरे साथ अपनी यहाँ पर हॉरर किस्से शेयर करो, मैं वो रीड करूँगा और यहाँ पर तुम सबका हॉरर किस्सा भी शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का किस्सा जिन्होंने हमारे साथ शेयर करा है उनका नाम है सपना। सपना आगरा की रहने वाली है। आगरा में वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। सपना की फैमिली में सपना की मम्मी, सपना के पापा, सपना का छोटा भाई रहता है। और सपना के जो फादर साहब हैं उनके 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। अब इनकी ना आपस में बनती नहीं है, वो सब अपने अपने घरों में रहते हैं। सपना के जो फादर साहब हैं वो अपने घर में रह रहे हैं और जो उनके भाई लोग हैं वो अपने घर में रह रहे हैं। अब जो सपना के दादा हैं उन्होंने सबको घर दिया हुआ था, ऐसा नहीं था इन सब ने खुद बनाए हुए थे घर, सपना के दादा ने दिए हुए थे इन सबको घर। एंड अभी जिस घर में सपना और रह रहे थे वो 20 साल से उस घर में रह रहे थे और वो घर एक्चुअल में उसके दादाजी का ही था। उनके लिए नया घर दिया था भाइयों के लिए, बट जो सपना और का घर था वो एक्चुअली उनके दादा का ही घर था। अभी फिलहाल उनके दादाजी जहाँ भी मन आता है वहाँ रहते हैं, कभी एक भाई के घर पे, कभी दूसरे भाई के घर पे, कभी तीसरे भाई के घर पे, तो वो ऐसे शिफ्ट होकर रहते हैं। तो सपना और जिस घर में रहते हैं उसके ग्राउंड फ्लोर पे सपना और का आयरन का मतलब बिजनेस है, उनका अपना आयरन वर्क का, और फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं। अब सपना की जो फादर की जो फैमिली थी ना, जो उनके भाई थे, उनकी बुआ लोग थे, उन सब ने प्लान बनाया कि यार उसको ना उस घर से निकलवाना है। अपने पापा को जैसे तैसे मनाएंगे और उसको ना उस घर से निकलवा देंगे, उसकी फैमिली को निकलवा देंगे। और इनके घर में काफ़ी कलेश चला, बहुत ज़्यादा कलेश के बाद फाइनल डिसीजन ये निकला कि सपना और सपना की फैमिली को उस घर से निकलना पड़ा। अब जब ये उस घर से निकले ना तो सबसे ज़्यादा चिंतित थे इस बात के लिए थे कि इनका जो बिजनेस था वो ग्राउंड फ्लोर पे सेटल था। तो जितनी भी यार कम्युनिटी उन्होंने उस बिज़नेस के लिए पकड़ी हुई थी ना, जितनी भी मार्केट थी वो उसी एरिया में थी। तो उसके फादर को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लग रहा था और इसी चीज़ के चलते हुए सपना के फादर ने अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया। उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें जो घर है ना वो आसपास ही लेना होगा ताकि हर हमारा बिजनेस इफेक्ट ना हो पाए। अब इस प्रोसेस के बीच में, उनके घर लेने के बीच में जो था टाइम 1 महीने तक का लग गया और उनका जो बिजनेस था वो इम्पैक्ट हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। तो अब क्या हुआ, इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना घर में डिसीजन के, बिना किसी से बात करे एक घर फाइनलाइज करा। वो घर कैसा है, किसका था, क्या उसकी हिस्ट्री है, बिना कुछ जाने उन्होंने वो घर फाइनलाइज कर दिया क्योंकि वो उनके घर के पास थे। उनके मन में सिर्फ एक बात थी, बिजनेस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये उस घर में शिफ्ट हो गए, नवंबर के अराउंड ये उस घर में शिफ्ट हो गए बिना पूजा वगैरह कुछ करे, क्योंकि इन सब के घर में यही था कि अपना घर, जो अपना घर था जिसमें 20 साल से रह रहे थे, वो छोड़ना पड़ गया। इस चीज़ का दुख था। तो इन्होंने पूजा वगैरह कुछ नहीं कराई। तो सपना का छोटा भाई एक दिन बोलता है कि यार हमें पूजा करा लेनी चाहिए घर की। तो सपना की मम्मी ने रिप्लाई दिया कि यार अभी मकर संक्रांति आने वाली है, हम उस पर पूरे घर की पूजा कराएंगे और सबको इन्वाइट भी करेंगे, फैमिली मेम्बर्स को। तो ये रुके। अब सपना के फादर साहब अपने बिजनेस में लग गए, जो कि काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका था, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट लोन का भी लिया क्योंकि सडनली घर लेना था इनको, और जो इनका पहले वाला घर था उससे बड़ा घर था ये, तो इनका किस्त वगैरह लोन की बहुत ज़्यादा बड़ी बनी। अब नवंबर का महीना निकल गया। अब जैसे ही दिसंबर आता है तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होगी क्योंकि काम अच्छा चल नहीं रहा था। अब सपना का छोटा भाई डिसाइड करता है कि नाइट शिफ्ट करेगा। उसके दोस्त वगैरह भी थे तो उनके साथ वो नाइट शिफ्ट लग गया। मॉर्निंग में वो कॉलेज जा रहा है, नाइट में वो जा रहा है अपने जॉब पर। अब जैसे ही दिसंबर का मिड आता है ना, उस घर में ना कुछ अलग हरकतें होने लग गई। सपना ऑब्जर्व करती है कि ना रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में उसको ना ऐसी आवाज़ आती है कि छत पर कोई दौड़ रहा है, एक सिस्टमेटिक, एक रिदम में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, पहली से दूसरी, दूसरी से पहले, एक रिदम में दौड़ रहा है कोई 1 से 3। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो डरने लगी। अब जब उसने ना एक दिन अपने मॉम के साथ शेयर करी 3-4 दिन के बाद कि मम्मी ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है, उसकी मॉम ने नहीं सुनी थी अब तक। उसके मॉम ने भी सुना, यार 1 से 3 के बीच में सच में किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है, ये बहुत ऑकवर्ड टाइम है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी मॉम भी डर गई। उन्होंने उसके फादर साहब को बोला कि यार ऐसी आवाज़ें आ रही है। अब उसके पापा इन चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे थे, काम में, स्ट्रेस में बहुत फंसे हुए थे। तो उसके फादर साहब ने कहा यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस लग रहा है तुम्हें वहम, कोई बच्चे होंगे, कोई खेल रहा होगा आस पड़ोस में, कुछ नहीं है, तुम मत सोचो इतना। उन्होंने इग्नोर करा। अब जो सपना का छोटा भाई था उसका सैटरडे संडे ऑफ होता था। अब उसी दिन ना इन्होंने अपने छोटे भाई को बताया, अब उसकी मम्मी को बता चुकी थी, उन्होंने उसके भाई को बताया कि यार ऐसा हो रहा है।
अब रात को 1 से 3 फिर आवाज़ आती है दौड़ने की, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह। उसके फादर साहब भी उठे हुए हैं, भाई भी उठा हुआ है, मम्मी भी उठी हुई है, सपना भी उठी हुई है। अब सपना का भाई और फादर साहब डिसाइड करते हैं कि छत पे चलते, टॉर्च लेकर देखते हैं आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो छत पे जाते हैं टॉर्च लेकर, कोई भी नहीं है। अब वो देखते हैं जब कोई भी नहीं है, वो नीचे आते हैं। सपना के पापा बोलते हैं तुम्हारा सबका वहम है, पड़ोस वाले छत में कोई होगा, वो खेल रहेंगे बच्चे वगैरह, और वो कह गए कि तुम कुछ नहीं है, सो जाओ। क्योंकि उसके डैडी मानने को रेडी ही नहीं थे कि कुछ गलत भी हो सकता है। अब सपना ये सोच रही है कि यार रात को 1 से 2 के बीच में, 3 के बीच में कौन से बच्चे खेलते हैं, और अपनी छत में खेलने, यार हमारी छत में आके कोई क्यों खेलेगा। अब ठीक है, दिसंबर बीत गया ऐसे ही। अब ना जनवरी में जब इन्होंने मकर संक्रांति में पूजा करनी थी, वो दिन आने वाला है। ये अपनी पूजा वगैरह की तैयारियां करने लगे, एक्टिविटीज़ इनके घर पर कम होगी। अब सडनली क्या होता है, सपना के जो फादर हैं वो होते हैं जॉब पर, और सपना का भाई कॉलेज में होता है। सपना घर पर होती है। सपना की मॉम को कॉल आती है कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई है। तो अब इनकी घर की कंडीशन ऐसी होती है कि ये वहाँ नहीं जा पाते। इन सब ने डिसाइड करते हैं कि यार हम नहीं जा पाएंगे। अब 9, 10, 11 जनवरी के आसपास ना उसकी नानी की 13वीं होती है सपना के। तो इन सब का प्लान बनता है कि हम नहीं जा रहे हैं। अब सडनली क्या होता है, सपना की मम्मी एक दिन दोपहर को कॉल करती है उसके पापा को और बोलती है कि घर आओ, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं जाऊँगी। सपना के फादर घर पर आते हैं, वो बोलते हैं हमने डिसाइड करा था यार नहीं जा पाएंगे, बहुत अजीब सिचुएशन चल रही है हमारे घर की, हम अभी नहीं जा पाएंगे। तो सपना की मम्मी बहुत लड़ने लगी और फाइनल डिसीजन निकलता है कि हम चल रहे हैं। अब वो जब जा रहे होते हैं ना, तो सपना की मम्मी बोलती है मुझे मेरी मम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ उनके पास। अब सब ऐसे हो जाते हैं, यार ये लाइन क्यों बोली, ऐसा लग रहा है। सपना बोलती है मुझे ऐसा लगा कि मम्मी नहीं बोल रही है, ये कोई बुलवा रहा था उनसे। तो अब जैसे जैसे वो निकलने लगे, 2 व्हीलर पे जाने लगे, तो सपना के भाई ने हेलमेट दिया मम्मी को कि मम्मी आप भी पहन लो। सपना के मॉम ने पहनने से मना कर दिया और वो चले गए। अब सपना और सपना का भाई घर पर अकेले हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतता है, सपना का भाई तो सो जाता है क्योंकि शाम को उसने नाइट शिफ्ट पे जाना है। अब ना 7 बज चुके हैं। सपना के पापा की कॉल आती है कि भाई, और रो रहे हैं, सपना के पापा भी रो रहे हैं, सपना की मम्मी भी रो रही है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया बहुत ज़्यादा। सपना के पापा को चोट लगी है, बट सपना की मम्मी काफ़ी इंजर्ड हो गया, बहुत सीरियस इंजर्ड हो गया। ये यहाँ से एकदम से घबरा गए। सपना का भाई बिना सोचे समझे वहाँ हॉस्पिटल की तरफ भागता है और हॉस्पिटल के वहाँ पहुँच जाता है। सपना के ना मामा आ चुके होते हैं वहाँ पर, उनको संभालने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब सपना की मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, तो सपना के घर पर सपना अकेली रह जाती है। सपना की एक कज़न आ जाती है उनके घर पे उसके साथ रहने के लिए। अब जब ये उस रात वहाँ रहते हैं तो सेम रात को दौड़ने की आवाज़ें आती हैं, प्लस आज ना किसी के चीखने की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो जैसे तैसे वो दिन निकलता है। अब जो सपना की मम्मी थी ना, उनकी ना जो ब्रेन था वो ना थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था और उनके ना ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी माइनर। उनकी ना सर्जरी वगैरह रात भर चली, सुबह तक सक्सेसफुल होगी। अब वो वेंटिलेटर पे थे। 5 दिन बाद उनकी मौत होगी, वो मर गए, वो नहीं बच पाए। 5 दिन बाद वो मर गए। अब ये सारे के सारे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए। सपना, सपना के फादर, सपना का भाई, ये तीनों के तीनों इसके नानी के घर चले गए क्योंकि मेंटली स्टेबल नहीं थे। महीना ये वहाँ रहते हैं। महीना रहने के बाद जब सपना के पापा और उसका भाई घर जाते हैं ना अपने, कि यार हम घर को ना चेक करते हैं, 1 महीना हो गया बंद पड़ा, सफाई वगैरह कर देंगे। तो जैसे ही उस दिन घर पर जाते हैं, उस दिन ना रात को इन्हें ना चीखने की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ है। और बच्चों भी ना खेलने की आवाज़ आ रही है, कोई दौड़ रहा है इधर, कोई दौड़ रहा है इधर। इसके पापा और छत पर जाते हैं, कोई भी नहीं है, और चीखने की आवाज़ें कॉन्टीन्यूस आ रही हैं। इसके पापा और इसके भाई बहुत डर जाते हैं। वो घर से निकलते हैं, इसके नानी के घर दोबारा पहुँचते हैं। अब इसके नानी के घर में बताते हैं, वो कहते हैं कि पहले भी आवाज़ें आई थी ऐसी, पर हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, पर आज एक औरत के भी चीखने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर ज़ोर की, और बच्चों के खेलने की और छत पे दौड़ने की, और कोई भी नहीं था। उसके ना वहाँ नानी के घर पे सब डिसाइड करते हैं कि यार किसी को ना दिखाते हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, भूत वगैरह जो होते हैं ना, आत्माएं वगैरह, इनके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उनको दिखाते हैं। अब उनके घर से वो 3 मेंबर, सपना, सपना के भाई, सपना के पापा और 3 लोग और आते हैं। 2 कज़न होते हैं, एक कोई बड़ा मेंबर होता है, वो सब आते हैं इनके घर पे एक पंडित को लेके। वो पंडित पूरा का पूरा जायज़ा करता है। वो कोकोनट लगता है, आग लगाता है, चावल रखता है, हर जगह से उसको एक ही इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ कोई स्पिरिट है और बहुत पावरफुल स्पिरिट है। तो वो क्या करता है कि तुम सब सो जाओ, रात हो जाती है। 4 लोग एक रूम में सो जाते हैं, 2 कज़न एक रूम में सो जाते हैं। अब वो ना पूरी रात पूजा कर रहा होता है, जो पंडित होता है ना, ब्राह्मण, वो पूजा कर रहा होता है। अब सडनली क्या होता है, रात को बहुत तेज एक औरत की चीखने की आवाज़ आती है, बहुत तेज। इसके पापा वगैरह सब उठ जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं जिस रूम से वो आवाज़ आई थी, और वो रूम था इनके कज़न्स का।
अब जैसे ही उस कज़न के रूम में जाते हैं, वो दोनों कज़न एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, गला पकड़ा हुआ है और दोनों की आंखें रेड हो रखी है, प्योर रेड एकदम। अब ये छुड़वाते हैं, अब वो ठीक हो जाते हैं। तो उनसे पूछते तुम क्या कर रहे हो, ये आवाज़ कहाँ से आई थी? तो उनको सिर्फ एक चीज़ याद थी। वो कहते हैं कि कोई बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आया, उसने दरवाज़ा खोला, कोई औरत थी और दौड़कर वो हम दोनों के बीच में सो गई। यहाँ एक भाई था, यहाँ एक भाई था, वो दौड़कर दोनों के बीच में सो गई। अब कहते बस हमें ये याद है। अब जो पंडित ब्राह्मण आया था उसने कहा कि सारे के सारे पैनिक ना हो जाए। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ, यहाँ जो भी स्पिरिट है ये सब उसने नहीं करा, बट मैं कंट्रोल कर लूँगा, तुम टेंशन ना लो। वो अपनी पूजा वगैरह करता है, उसकी ना तबीयत ख़राब होने लग जाती है, उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि जो स्पिरिट थी वो बहुत लंबे टाइम से उस घर में थी और वो ना बहुत पावरफुल थी। उस ब्राह्मण की तबीयत ख़राब होने लगी और उसने क्या करा कि मैं यहाँ नहीं रुक पा रहा हूँ, तुम किसी और को दिखाओ, मुझे निकलना पड़ेगा। मॉर्निंग वो अपने घर निकल जाता है, वो अपने घर चला जाता है और वो बिना चीज़ के क्लियर करके गया कि हम लोग इस घर में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, कोई ठीक कर पाएगा, कोई ठीक नहीं कर पाएगा। अब ये किसी और को दिखा रहे होते हो, उस बीच इन्हें पता लगता है जब से सपना के मॉम की डेथ हुई थी उस टाइम से और जब से ये आए थे उस टाइम के बीच में यहाँ 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इनको पता लगता है जो उनके घर के बगल वाला घर था वहाँ पर एक अंकल का अफेयर वगैरह चल रहा था, जिसके बाद मतलब पकड़े गए थे, वो कुछ ऐसा हुआ था और उन्होंने सुसाइड करी थी। जो सुसाइड करी थी, जो उनका रूम था और इनके घर का जो छत का रूम था, वो दोनों के दोनों ना टकराते थे आपस में। और जो इनके घर के बगल वाला रूम था उसकी दीवार बहुत बड़ी थी, टापना नामुमकिन था। तो इनको पता लगा बगल में भी किसी ने सुसाइड करी हुई है। अब जब इनको ये पता लगा जब से ये इस घर में आया और इनकी मॉम की डेथ हुई है, इस बीच 10 लोगों की मौत हो गई है। तो इन्होंने ना पता करा कि ये क्या चीज़ हुई है। तो फिर लोगों ने बताया कि इस घर में काफ़ी बार आवाज़ें सुनी गई हैं, छत में काफ़ी बार ना किसी औरत को चलते फिरते देखा गया, काफ़ी बार ऐसा महसूस करा है कि इस घर से ना खेलने कूदने की बच्चों की आवाज़ आती है। अब लोगों ने बताया कि हम ये जानते हैं कि काफ़ी टाइम से ये सब हो रहा है, तो ये एक हॉन्टेड हाउस है और यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो अब जो सपना थे उसके फादर साहब थे, वो बिना डिस्कशन के, बिना किसी चीज़ को पूछे हुए, बिना किसी को पता करे हुए यहाँ आए थे और तभी उन्होंने ना एकदम जल्दबाजी में घर लिया और उनको कुछ पता नहीं था इस बारे में। फिर बाद में ये पता लगता है कि जो इनसे पहले इस घर में रह रहा था, उस घर में भी उस लेडीज़ की जो ऑनर थी उसकी डेथ हुई थी, एक्टिवा से ही गिर कर हुई थी। और जब वो गिरी थी उसका भी जो ब्रेन था वो थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था और उसके मतलब दिमाग में भी ना छोटी छोटी ब्लड क्लॉटिंग्स हो गई थी और वो उसकी भी सर्जरी वगैरह हुई, सक्सेसफुल हुई और 5 दिन के बाद वेंटिलेटर पे रहने के बाद वो भी मर गई थी। सेम उसी पैटर्न में सपना के मॉम की भी डेथ हुई। तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे डिसाइड करा हम किसी को दिखाएंगे नहीं, कुछ नहीं, जो होगा होगा, हम इस घर को सेल पर लगाएंगे। और वो वहाँ से भी शिफ्ट हो गए, किसी रेंट वाले घर पे चले गए। और इनका ना ये छोटा सा एक जो बिना डिस्कशन के एक घर लिया इन्होंने, बिना डिस्कशन के एक प्रॉपर्टी ली, उसकी वजह से इन्होंने अपनी मॉम खो दी। तो सपना ने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर करी। उन्होंने कहा उस दिन के बाद ये सीख मिलेगी कि तुम कभी भी कहीं भी जा रहे हो, कोई भी न्यू प्लेस है ना जहाँ के बारे में तुम नहीं जानते हो, उस प्लेस के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस फ्लैट के बारे में, उस घर के बारे में पहले पूरी की पूरी तहकीकात करो। उस घर की क्या कहानी है, क्या किस्सा है, तुम्हें कुछ नहीं पता है और वो तुम्हारे को किस हद तक खोखला कर सकता है या फिर तुम्हें इम्पैक्ट कर सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि सपना ने अपनी मॉम खो दी, तो सपना ने ये किस्सा मेरे साथ अपना शेयर करा, रियल लाइफ हॉरर किस्सा उसका। तो यार तुम सबका क्या ओपिनियन है इस किस्से के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना है। एंड अगर तुम्हारे पास भी कुछ अपना रियल हॉरर किस्सा है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ फॉलो करो, मेरे साथ अपनी हॉरर किस्से यहाँ शेयर करो, मैं तुम्हारे हॉरर किस्से भी यहाँ पर शेयर करूँगा। तो यार आज के हॉरर किस्से के लिए बस इतना है। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, 10 के सब्सक्राइबर्स मेरे जल्दी पूरे करा दो। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, मिलता है नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।